दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें आईना दिखाने के लिए ऐसा थप्पड़ मारती है कि हमें अपनी ही गलतफहमी पर हैरानी होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। कॉलेज का पहला दिन था। मिलिट्री स्कूल के सख्त अनुशासन से निकलकर खुला माहौल, नए यूनिफॉर्म, नए टीचर्स की सख्त निगाहें। ऐसा लग रहा था जैसे पढ़ाई से ज़्यादा जवान होने के लिए कॉलेज भेजा गया हूँ। सालों से मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, फिल्म और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ कर दिमाग में ये बात चढ़ चुकी थी। कॉलेज का मतलब हीरो हीरोइन की कहानी की शुरुआत। कम से कम किताबों और फिल्मों में तो यही देखा था। और फिर वो मुझे मिली, सरिता। सरिता नाम था उसका। सबसे अलग, सबसे चुप, लेकिन उसकी निगाहें अक्सर मुझ पर आकर ठहर जाती। और फिर एक रोज़ मैंने अपनी नज़रें उसकी नज़रों से ना हटाने का फैसला कर लिया। कुछ देर तो हम दोनों ही एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे, पर थोड़ी ही देर में उसे हंसी आ गई। उसके यूँ मुस्कुराते ही मेरे अंदर बॉलीवुड का बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा और इस तरह हमारे बीच मुस्कुराने का एक सिलसिला चल पड़ा। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, जहाँ भी हम टकराते, हर जगह यही खेल होता। हमारी नज़रें अटक कर रह जाती, जो किसी एक के मुस्कुराने पर ही सामान्य होती। मेरी कहानी भी फिल्मी कहानियों की स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चल पड़ी थी। मुझे भी यकीन हो गया था कि यही मेरी कहानी की हीरोइन है, पर हिम्मत नहीं थी। मनोज कुमार के भोले हीरो की तरह मैं भी चाह रहा था कि पहल वही करे। और एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था तो वो खुद मेरे सामने आ बैठी। तुम हमेशा अकेले क्यों बैठे रहते हो? उसने मुझसे पूछा। मेरी तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। गला साफ करते हुए मैंने कहा, बस यूं ही किसी के बारे में सोच रहा था। वो हंसी और बोली, औरों के बारे में सोचने वाले लड़के अच्छे होते हैं। बस अब तो मुझे अपनी कहानी का क्लाइमैक्स दिखने लगा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कह दिया, सरिता, मुझे लगता है हमारे बीच कुछ खास है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके चेहरे की मुस्कान एकाएक गायब हो गई। उसने फिर धीरे से कहा, वीरे, तुमने गलत समझा है मुझे। क्या? तुम मुझे मेरे भाई जैसे लगते हो। भाई? मैं तो जैसे अंदर से टूट ही गया, पर वो बोलती रही। 4 साल पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो, उसी की तरह बोलते हो, यहाँ तक कि हंसते भी वैसे ही हो। जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा जैसे वो लौट आया है। मैं उसे अब तक भूल नहीं पाई थी। ये प्यार नहीं था वीरे, ये बस एक अधूरी याद थी जो तुम्हें देखकर पूरी कर लिया करती। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। जिसे मैं प्यार समझ बैठा था वो बस उसकी अधूरी यादों की एक परछाई थी। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेज पर वही किताबें रखी थी, मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, वो सस्ते रोमांस नॉवेल्स वहीं बिखरे पड़े थे। मुझे लगा ये किताबें मुझे घूर रही थी, मुझ पर हंस रही थी और कह रही थी, देख, तू भी हमारे ही किसी घटिया कहानी का पात्र निकला। क्या सच में मैं गिरे हुए साहित्य का पात्र बनकर रह गया था? रात भर सोचता रहा था मैं। सुबह होते ही मैंने सारी किताबें कबाड़ी को दे दी। अब मुझे असली हीरो बनना था, रियल लाइफ हीरो। उस दिन मेरी अलमारी का एक कोना खाली हो गया था और शायद मेरा मन भी। अब मुझे एक रियल हीरो बनना था। मैंने खुद से वादा किया, अब मैं खुद का हीरो बनूंगा जिस पर मैं खुद गर्व कर सकूं। और पढ़ाई में जुट गया। मैं 3 बार एनडीए में पहले फेल हो चुका था, लेकिन अब हार नहीं मानूंगा। उसके बाद तो सीडीएस की तैयारी में ऐसा जुटा कि पहले अटेम्प्ट में ही आर्मी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो गया। आज मैं जब कभी हीरो शब्द सुनता हूँ तो किसी फिल्मी सितारे की नहीं, बल्कि एक फौजी की छवि आती है मेरे मन में, जो अपने देश के लिए जीता है और अपने देश के लिए ही मरता है। जिंदगी हमें हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं,
बल्कि वो देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है।